बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। NA 193 राजनपुर के हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूंगा। सीन्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं सामने, कौन ये इलेक्शन जीतने जा रहा है, इस वक्त कुछ फुटेजेस और कुछ सर्वेस, क्योंकि जो पोलिंग है अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पोलिंग का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। बहरहाल जो सीन्स और जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है वो वाज़े तौर पर भारी है। टर्न आउट जो है ख़ास तौर पर ख़वातीन का, कुछ जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर काफ़ी तादाद में इस वक्त देखा भी गया है और जूं जूं वक्त बिल्कुल एंड की तरफ जाएगा तो ये टर्न आउट बढ़ेगा और आप ये देखेंगे कि ये वो हल्का जहाँ पर पहले से ही हुकूमत घबराई हुई थी और जो कुछ मशीनरी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी जितना उनको रोकने की कोशिश की गई वो उतना ही आगे आए हैं। और जो कैंप्स हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के वो भी खाली हैं, वहाँ पर भी जस्ट उनके अपने जो नुमाइंदे हैं दो चार वो बैठे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो PTI के कैंप्स हैं वो जो है वो काफ़ी तादाद में भरे भी हुए हैं और जो लाइंस इस वक्त पोलिंग स्टेशंस पर भी लगी हुई हैं, ज़्यादातर जो सपोर्ट है, जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है। कुछ चीज़ें जो है वो मैं पहले इस हलके के हवाले से आपके सामने रखना चाहूँगा कि किस तरीके से हुकूमत ने इस हलके में पहले से ही जो शिकस्त है वो तस्लीम कर ली थी और कुछ इक़दामात जो हैं वो उनकी जानिब से उठाए गए थे कि किसी तरीके से ये हलके का सबसे पहले तो इलेक्शन मुलतवी कराया जा सके, लेकिन उसके बाद मज़ीद भी कुछ और चीज़ें की गई, लेकिन तमाम तर कोशिशें जो हैं वो नाकाम रहीं। सबसे पहले तो नाज़रीन ये कुछ फुटेजेस और कुछ ट्वीट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहला एक ये ट्वीट है, NA 193 इलेक्शन, इम्पोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार, इंतकामी सियासत, पुलिस गर्दी, झूठे मुकदमात, नाकाबिल ज़मानत दहशतगर्दी की दिफात का इस्तेमाल, हुकूमती मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल, इंशाल्लाह जामपुर में जुल्मों बरियत का खात्मा होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर ज़िले के ही सेक्रेटरी थे, इंफॉर्मेशन गालिबन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, जिनको जो है वो गिरफ़्तार भी किया गया। और इस पर मैं आपको कल भी व्लॉग में ये बता चुका हूँ कि कुछ तबादले जो है जब इस इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट हो गई तो इसके बाद कुछ पुलिस अफसरान के जो तबादले हैं वो किए गए और फिर उसके बाद इस हलके में ये जो सूरत हाल है वो बनी और इस तरह से जो गिरफ्तारियां हैं वो भी हुई। लेकिन इन गिरफ्तारियों के सीन्स के बावजूद भी आज जो हम देख रहे हैं इलेक्शन में पोलिंग के हवाले से और जो कुछ सीन्स सामने आ रहे हैं, बड़ी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ से जीत रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का भी जो नाम है वो भी मैं आपको बताता चलूँ तो एक तो इनमें लास्ट जो 3 इलेक्शंस थे जाफ़र खान लगारी साहब वो जीते रहे थे, लास्ट इलेक्शन भी PTI की तरफ से वो जीते थे, फिर उनकी वफ़ात हुई। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उन्होंने जो है वो दोबारा ये टिकट जारी किया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अमार अहमद लगारी जो है वो ये जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कर रहे हैं, कंडक्ट कह गए हूँ। अमार अहमद लगारी जो है वो नून लीग की तरफ से यहाँ पर लड़ रहे हैं, जबकि मोहसिन खान लगारी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें जो टिकट था वो दिया गया था और वो यहाँ से इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। तो बहरहाल ये कुछ जो सीन्स हैं वो कल से यहाँ पर चल रहे हैं और आज भी इस हवाले से कुछ जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक, रात के ये खबर आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुल्तान अख्तर का जो घर है उसे आग लगा दी गई है और इसका भी इल्ज़ाम मुबैना तौर पर जो कुछ लोग हैं नून लीग की साइड से उन पर लगाया जा रहा है कि उनकी जानिब से ये सफाकियत जो है वो की गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुल्तान अख्तर ने आज जो है वो घर पे आग लगने के बावजूद जो है वो खड़े हुए बहादुरी से और आज वो पोलिंग स्टेशन भी पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने अपना जो वोट है वो भी कास्ट किया। फिर इसके अलावा एक और भी खबर जो है वो मैं आपके सामने रखता चलूँ कि इलेक्शन में आज पोलिंग है, जबकि रात गए तक तहरीक इंसाफ पर NA 193 जो हल्का है वहाँ पर छापे, गाड़ियों को बंद करना और पुलिस की फाशिस्ट कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऐसी तबाही तो नून लीग का हमजा शहबाज भी अपनी वजारत आला में नहीं फैला सका जो मौजूदा हुकूमत फैला रही है। तो ये निगरान हुकूमत के हवाले से है कि जिस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको जो है वो ये तमाम इसलिए किया जा रहा है ताकि उनको रोका जा सके, क्योंकि ज़्यादातर जो मुतहरिक अरकान होते हैं
रहनुमा होते हैं ज़िले लेवल के ऊपर, वही जो लोगों को निकालने का होता है कि वही ज़्यादातर लोगों को निकालते हैं कि आप वोट जो है वो कास्ट करें, क्योंकि टर्न आउट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और इस सूरत हाल में भी जितना ज़्यादा टर्न आउट होगा इमरान खान साहब उतने ही बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तो ये नाजरीन ख़ास तौर पर निगरान वज़ीर आला जो है, निगरान हुकूमत जो है, उनके ऊपर ये जो तमाम तर उंगलियाँ हैं वो उठ रही हैं। फिर इसके अलावा अज़हर मशवानी साहब हैं, वो भी राजनपुर के हवाले से एक ट्वीट में लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ की फतह सामने देखकर पूरी रियासत 2 हफ्ते से जामपुर के शहरियों पर मकबूजा कश्मीर जैसे जुल्म कर रही है, लेकिन अवाम फिर भी नामालूम अफराद के प्रेशर में नहीं आई। इलेक्शन मनसूख करने की कोशिश भी नाकाम हुई। आज रात भी पीटीआई सपोर्टर्स को अगवा किया जा रहा है। और ये वो वाहिद हल्का है नाजरीन जिस हल्के में इमरान खान साहब की जानिब से जो वीडियो पैगाम है बाकायदा तौर पर वो जारी किया गया था, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी सारे ज़िमनी इलेक्शंस जो हैं वो हुए, लेकिन यहाँ पर जो सीन्स जो सामने आ रहे हैं, जो फुटेजेस, जो वीडियोस सामने आ रही हैं, कि एक तो अव्वल तो ये हल्का इतना ज़्यादा था नहीं कि जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा जो है वो इस तरह से की जाए इसको जीतने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस हल्के में जीतने की कोशिश इस वजह से भी की जा रही है कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को जो है वो काउंटर किया जा सके। तो इसलिए ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। तो बहरहाल इसी पर इमरान खान साहब ने भी अपना जो वीडियो पैगाम था वो भी जारी किया था, और उस वीडियो पैगाम का वाकई लोग जो है वो एक तो असर भी ले रहे हैं और उसको उन्होंने सुना भी। और इस वक्त जो टर्न आउट है वो अच्छा जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इतना इस टाइम के ऊपर इतना ज़्यादा दोपहर के टाइम के ऊपर जो है वो ज़्यादा टर्न आउट नहीं रहता। जब जो है वो शाम के करीब 3-4 बजे के बाद जो है वो टर्न आउट ज़्यादा होता है, लेकिन अभी भी पोलिंग स्टेशन के जो सीन है, जो ख़वातीन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आपको मज़ीद इस पर डिटेल्स बताता चलूँ तो 237 यहाँ पर कुल पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर वोटिंग जो है वो जारी है, जबकि पुलिस और जो रेंजर्स हैं वो सिक्योरिटी के ऊपर मामूर हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग जो रूम है वो भी बनाया गया है इलेक्शन कमीशन के अंदर। शिकायत जो है वो अगर इस हल्के के हवाले से हों तो वो मौसूल की जा सकती हैं वहाँ पर। और 65 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास यहाँ पर करार दिया गया है, और हसास से मुराद के वहाँ पर जो धांधली है वो हो सकती है। फिर इसके अलावा 3,80,000 यहाँ पर जो है वो वोटर्स हैं। बहरहाल ओवरऑल जो यहाँ पर मेरी असेसमेंट है या जो इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं, हुकूमत की जानिब से पहले भरपूर ये कोशिश की गई है कि किसी तरीके से इस हल्के में इलेक्शन से जो है वो भागा जा सके, लेकिन इस चीज़ में नाकामी उनको हुई। तो फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस तरह की जो कार्रवाइयाँ थी वो मुबैना तौर पर करना शुरू की। उनके जो रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ या जो पुलिस गर्दी या फिर इसके अलावा जो ट्रांसफ़र्स यहाँ पर इलेक्शन की तारीख अनाउंसमेंट करने के बाद की गई, तो साफ साफ इससे ज़ाहिर होता है कि वो यहाँ पर भी घबराए हुए थे। तो बहरहाल ये जो हल्का है, कल भी मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल के साथ लास्ट व्लॉग जो मैंने किया था, जो नाजरीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम भी होगा कि ये हल्का जो है वो हमेशा से एक तो लगारी ख़ानदान का रहा है, लेकिन इस मरतबा 2 लगारी ही आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहरहाल जाफ़र खान लगारी जो थे वो यहाँ पर इस हल्के से हमेशा जीतते आए हैं। 2002 के बाद का अगर रिकॉर्ड जो है वो हम देखें, और जाफ़र खान लगारी लास्ट इलेक्शन 2018 में पीटीआई से वो जीते थे, और फिर उनकी भी जो सपोर्ट है वो मोहसिन खान लगारी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके साथ मौजूद है। उनकी वफ़ात के बाद इनको टिकट मिला था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसके बाद जो उनके लोग हैं उनकी जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो मोहसिन खान लगारी हैं, और मोहसिन खान लगारी इससे पहले भी लास्ट इलेक्शन में ही इसी हल्के से जो MPA हैं वो रह चुके हैं। तो बहरहाल इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से वाज़े अक्सरियत से जीतने जा रही है। और आप देखिएगा कि जितना ज़्यादा टर्न आउट जो है वो बढ़ेगा, यानी कि अगर ये कोई 3.25 लाख के करीब वोट है, तो मेरे ख्याल से अगर 1.5 लाख वोट भी यहाँ पर पड़ता है, खैर मुश्किल लग रहा है 1.5 लाख वोट, लेकिन अगर 1 लाख वोट भी पड़ता है तो उसमें राउंड अबाउट कोई 40,000 प्लस जो है वो वोट हासिल करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और फिर इसके अलावा नून लीग या जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर अपना जो भरपूर जोर है वो लगा रही है। इसके अलावा TLP जो है
वो भी यहाँ पर तगड़ी होकर सामने आई, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पर बड़ी आसानी से इस वक्त कोई भी ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि वो यहाँ पर जीत रही है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़े लेवल के ऊपर जिस तरह से जो किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ धांधली अगर होती है, ख़ास तौर पे जो 65 पोलिंग स्टेशन हैं, लेकिन खैर धांधली भी अगर टर्नआउट ज़्यादा हो तो फिर ये जो धांधली है ये भी कुछ कर नहीं पाएगी। मज़ीद डिटेल के साथ अगले व्लॉग में फिर हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।